स्वागत है आपका आज की करंट अफेयर की क्लास में। एक नज़र डालते हैं देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों पर। उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन ऊर्जा बचत अभियान की शुरुआत की है। भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में 31वें स्थान पर रहा है। अमेरिका ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए क्लाइमेट एडाप्टेशन फंड की घोषणा की है। टाटा पावर ने ग्रीन हाइड्रोजन उत्पाद परियोजना को शुरू किया है। भारत और जापान ने साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए आपस में समझौता किया है। भारत ने वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में 126वां स्थान हासिल किया है। भारत और यूके ने डिजिटल व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने मिशन ऊर्जा बचत अभियान शुरू किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश के द्वारा मिशन ऊर्जा बचत अभियान शुरू किया गया है। इससे बेनिफिट क्या होगा उस पर चर्चा करते हैं। तो मिशन जो ऊर्जा बचत अभियान है इसकी शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई है? तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। इस पहल से ऊर्जा दक्षता ऊर्जा बचत को बढ़ावा देने के लिए शुरुआत की गई है। इसके तहत कार्य क्या होगा? जितने भी सरकारी स्कूल या कार्यालय हैं वहाँ एलईडी बल्ब के साथ जो ऊर्जा उपयोग है, जो सौर ऊर्जा उपयोग, आपको याद रखना है, सौर ऊर्जा का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है। इस अभियान से राज्य की खपत में 15% तक की कमी आएगी। जो डायरेक्ट बिजली हम लेते हैं उसमें कितने परसेंट? 15% तक की उसमें क्या आएगी? कमी आएगी। राज्य सरकार ने इसे हरित प्रदेश बनाने की योजना से इसको जोड़ा है। हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो आप बताएंगे भारत का जो स्थान है वो 31वां रहा है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान 31वां है। यह इंडेक्स नवाचार, अनुसंधान और विकास पर आधारित है। भारत में डिजिटल सेवाओं, स्टार्टअप जो इकोसिस्टम और आईटी के क्षेत्र में इससे योगदान मिलेगा। इस सूची में जो शीर्ष स्थान है वो किसे मिला है? स्विट्जरलैंड को, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी की ये सारी डिटेल दे रखी है, आप पीडीएफ में ले सकते हैं ये सारी डिटेल। हाल ही में किस देश ने क्लाइमेट एडाप्टेशन फंड की घोषणा की है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अमेरिका के द्वारा ये फंड दिया गया है। इस फंड के तहत कितना पैसा मिलेगा और किन देशों को इससे बेनिफिट होगा? तो इससे जो विकासशील देश हैं उनके जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए, उनके प्रभावों से बचने के लिए इसमें मदद मिलेगी। इसके तहत इन देशों को लगभग 10 बिलियन डॉलर की जो उपलब्धता है फंड की वो प्रदान की जाएगी। इसका जो उद्देश्य है वो हरित ऊर्जा, जल संसाधन प्रबंधन और आपदा जैसे परेशानियां जो आ जाती हैं, भूकंप या अन्य बाढ़ वगैरह, उनसे निपटने के लिए इसमें क्या होगा? सहयोग मिलेगा। अमेरिका ने इसे COP29 सम्मेलन के दौरान इसको प्रस्तुत किया था। इसमें क्या हुआ? इसमें कई विकासशील देशों ने इस फंड की क्या की है? सराहना की है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन परियोजना की शुरुआत की है? तो ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन जो परियोजना है वो टाटा जो पावर है इसके द्वारा शुरू की गई है। इससे क्या फ़ायदा होने वाला है ये भी जान लेते हैं। टाटा पावर ने ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन परियोजना की शुरुआत की है और ये जो परियोजना है ये गुजरात के कच्छ में स्थापित होगी। तो पूछा जाएगा ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो आप बताएंगे ये गुजरात के कच्छ में स्थापित की गई है। ग्रीन हाइड्रोजन अच्छे ऊर्जा से उत्पादित जो ऊर्जा है वो कैसी होगी? एक ग्रीन ऊर्जा होगी, ग्रीन एनर्जी इसको बोल सकते हो। इससे जो स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्य हैं उसकी हमें प्राप्ति हो सकती है और उद्योगों में भी इसका भरपूर उपयोग किया जा सकता है। भारत ने इसके तहत क्या कहा है? भारत ने बताया है कि 2017 तक नेट जीरो उत्सर्जन का जो लक्ष्य है वो भारत के द्वारा रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ साइबर सुरक्षा समझौता किया है? तो भारत ने जापान के साथ, कौन से देश के साथ? जो जापान के साथ एक समझौता किया है जिसे क्या बोलते हैं? साइबर सुरक्षा समझौता। इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे बेनिफिट ये होगा जो साइबर अपराध हैं और डेटा चोरी हैं इससे निपटने के लिए इसमें सहयोग मिलेगा। दोनों देश जो है वो तकनीकी की जानकारी को साझा कराएंगे एक दूसरे देश के साथ। इससे डिजिटल जो अर्थव्यवस्था है उसको सुरक्षा प्रदान होगी
और दोनों देशों के बीच क्या है जो रणनीति मजबूत होगी। नेक्स्ट है, हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत का कौन सा स्थान है। तो आप बताएंगे जो भारत का स्थान है वो 126वां है। भारत कौन से स्थान पर है? 126वें स्थान पर भारत है।